कांग्रेस पार्टी हिमाचल और गुजरात के चुनावों में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही थी। कारण था भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, या फिर यूं कहें कि आगामी चुनावों से उनको बहुत ज्यादा जीत की उम्मीद थी नहीं। इसलिए चुनावी राज्यों में राहुल गांधी की ज्यादा रैलियां हुई नहीं। वो अलग बात है कि हिमाचल जीतने का श्रेय सीधे तौर पर राहुल गांधी को दे दिया। यानी जब राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण तक यात्रा में भारत को जोड़ने में लगे थे, तब दिल्ली में दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी ने फील्डिंग जमा ली थी। टीआरआई गंभीर आरोप लगाती है, नोटिस में सारी चीजें लिखती है। नोटिस की कॉपी अभी आपको दूंगा कि कैसे कैसे अडानी ने फ्रॉड किया। लेकिन जो 2014 में महामानव जी की सरकार बन जाती है, देश के प्रधानमंत्री अडानी के जहाज में घूमने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाती है। और 2014 के बाद जांच पे जांच चलती है, जांच पे जांच चलती है, और 2017 में यह जांच डीआरआई के द्वारा बंद कर दी जाती है। इस भ्रष्टाचार पर जांच सीबीआई भी शुरू करती है, उसके लिए पी दाखिल करती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती। और इतना बड़ा खुला भ्रष्टाचार, उस पर सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती। जैसे जैसे अडानी को लेकर हमले तेज हुए, तो खुद को बड़ा विपक्ष बताने की होड़ शुरू हो गई और एक बार फिर से एकजुट आने का जिक्र होना शुरू हुआ। हालांकि अभी तक मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक मत बना नहीं है। उधर दूसरी ओर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हमले मोदी पर ऐसे तेज हुए, उन्होंने विधानसभा से ही ऐलान कर दिया कि अडानी तो सिर्फ मोहरा है, असल चेहरा तो मोदी जी का है। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा, उस दिन मोदी जी डूबेंगे। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने तो सदन से ही ये ऐलान किया कि देश की आजादी के बाद के सबसे ज्यादा भ्रष्ट पीएम कोई हैं तो वो हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, उसने क्या लेना देना? मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके राज्य, उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वही हाल अब हो रहा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की, इस वक्त जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे यानी मोदी को मात देने की कवायद केजरीवाल ने ऐसी शुरू की है कि अब देश के पीएम मोदी को हराने के लिए केजरीवाल ने अपने सबसे पुराने हथियार यानी भ्रष्टाचार का सहारा ले ही लिया।